तो हेलो गाइस, ये राम राम सत श्री अकाल आदाब। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पीएनटीएस में। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी भाई बढ़िया होंगे, सभी भाई के सारे पालतू में बढ़िया होंगे और सभी भाई अपने अपने भाई कबूतरों के साथ मोल ले रहे होंगे। और भैया पकड़ धकड़ तो चली रही है, लड़ैया भी चली रही है और मज़े से शौक को पूरा कर रहे होगा। किसी भाई का शौक अच्छे से पूरा नहीं हो पा रहा है किसी रीजन की वजह से, तो भाई देखो तुम्हारे भाई की इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई हर चीज़ का जवाब देगा और तुम्हारी सॉल्यूशन जरूर करके देगा। ठीक है, बस तुम्हें एक मैसेज करना होगा मेरे इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब भाई बात कर लेते हैं। चलो बात छोड़ो, पहले बात करने से पहले भाई पट्टे देखो हमारे, जो कि हमने अलग अलग जाल में कर लिए थे। जो अभी मैंने पिछली वीडियो डाली, ये देखो, ये रहे सारे हमारे पट्टे। ये जानने बाबरे भाई सभी शानदार तरीके से बैठे हुए हैं, देख रहे हो। और भाई ये देखो हमारा रेसर का पट्टा है, कितना बड़ा। ये देखो पट्टा है भाई, ये भी पट्टा अभी बड़ा होगा ना और बड़ा हो जाएगा भाई। इसका जो कद होगा ना बहुत ज़्यादा ही, मतलब ऐसे बैठता है सीधे, ठीक है। जब बैठता है देख लो भाई कितना शानदार लग रहा है। और बाकी सारे तो पट्टे भाई हमने अलग कर ही दिए थे। ये देखो बबरा चांदा भाई हमारा कितना शानदार लग रहा है फिलहाल। तो भाई देखो, अगर बात करें तो आप में से कई भाइयों के यार कमेंट आ रहे हैं, ताबड़तोड़ कमेंट आ रहे हैं कि भाई सर्दी आ रही है, सर्दी में अपने कबूतर की भाई देखभाल कैसे करनी है, क्या खिलाना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन होने चाहिए जिससे मेरा कबूतर जो है बीमार ना पड़े। सबसे पहली चीज़ तो आपको भाई प्रिकॉशन करना ही होते हैं ना। दो सीज़न में सबसे ज़्यादा कबूतर की देखभाल करनी होती है। सबसे पहला बरसात और दूसरा भाई हमारा क्या होता है, सर्दी। क्योंकि सर्दी ऐसा ही मौसम है ना जिसमें कबूतर की बीमारियाँ बहुत सारी लगती हैं। कभी आँख की बीमारी हो गई, कभी कुछ बीमारी हो गई, कभी लकवे की बीमारी हो गई, कभी सूखे की बीमारी, सुस्त हो रहा है कबूतर, दाना नहीं खा रहा है, बहुत सारी बीमारी भाई ये सर्दी के टाइम पे लगती है। ठीक है, बस इन्हीं मौसम से आपको अपने कबूतर को बचाना होता है। तो भाई प्रिकॉशन तुम्हारा भाई बता देता है, देखो क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको जाल को पूरा कवर करना होगा। देखो मेरा जो जाल बना है लोहे का है, चारों तरफ से खुला जाल है, ठीक है, ये जाली वाला है, ठीक है, ये देख रहे हो जाली लगी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने पूरे जाल को कवर किया है। देखो भाई ये मैं ले आया था बोरी, ठीक है, जो गेहूं की बोरी आती है ना वो, और ये प्लास्टिक की बोरी ऊपर से। अभी इसके ऊपर मैं कंबल भी चढ़ाऊंगा, ठीक है। मैंने देखो चारों तरफ से अपने जाल को कवर कर लिया है, ये देखो पूरा अच्छे से कवर किया, ऊपर से भी कायदे से, क्योंकि हवा ना जा पाए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भाई रात में आराम से रजैया ओढ़े, तुम लोग सो रहे हो भाई, किसी के साथ सो रहे हो या अकेले सो रहे हो, क्या बोला तूने, रजैया ओढ़े, मगर बेचारे इनका तो सोचो, ये भी तो छोटे छोटे जानवर है भाई। इनका घर बार सब यही, बीवी बच्चे सब यही हैं और कहीं नहीं है। इनकी सही पकड़े हैं, इनकी रजैया भी यही है, ठीक है। तो भाई इनके बारे में सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है, रात में बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे कबूतर भाई खाली भी हो रहा है। जितना दाना खा रहा है ना, आप देख रहे होगे अगले दिन भाई, अगर जाल आपका खुला है, अगले दिन आप देख रहे होगे कबूतर सुस्त बैठा है, या फिर आपका दाना नहीं खा रहा है, या फिर दाना खा रहा है तो बड़ी तेज़ से खा रहा है, भूखा पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से हो रही हैं। तो सबसे पहले तो आपको करना है भाई कवर, अपने जाल को ये बोरी से या कंबल से अच्छे से कवर करना, जिससे भाई ठंडी हवा अंदर ना जा पाए। और देखो यहाँ पर अभी मैंने इसकी व्यवस्था कुछ बनाई नहीं है, यहाँ पर ये देखो संख बनी हुई है, यहाँ से हवा जा रही है, ठीक है। तो यहाँ की व्यवस्था हम बनाएंगे फिलहाल तो, ठीक। इसके ऊपर एक कंबल भी चढ़ाएंगे, जिससे भाई जो ठंडी हवाएं रात में चल रही काफ़ी तेज़, तो वो ना जा पाएँ। और चारों तरफ से भाई कवर है। अगर आपका भाई पक्का जाल बना है तो बहुत ही अच्छी बात है। बस आपको सामने सामने जो आपका जाल खुला होगा, बस उसको कवर करना होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। जिन भाइयों का खुला जाल है उनको भाई इस तरीके से व्यवस्था करनी होगी, ठीक है। ऐसे मैंने छोटे वाले में लगाया, देखो कंबल लगा हुआ है, ठीक है। और ऊपर से भी हम बोरी वोरी बिछा देते हैं बाकायदा। ये देखो सिड्डी इड्डी मैंने इसलिए यहाँ पर अभी लगा के की है, अभी कंबल भी बिछाऊंगा मैं इसके ऊपर, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है, जाल को भाई अच्छे से कवर करना है, जो ठंडी हवा ना जा पाए। दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको ले आनी है भाई लाई। लाई क्या बोलते हैं भाई, सरसों के जो दाने आते हैं ना, चाहे काले वाले लाओ चाहे सफ़ेद वाले लाओ, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। कोई भी ले आना, काले वाले ले आओ या अपने सफ़ेद वाले जो आते हैं पीले वाले वो ले आओ, ठीक है। फ़ोटो आपको आई रही होगी, आपको देखी गई होगी। और इधर भाई कबूतरबाजी चली रही है बेहतरीन तरीके से, ठीक। तो भाई ये आपको ले आनी है, ये आपको ले के आना है। और जब आखिरी में आप कबूतर को दाना दे देना, उसको एक मुट्ठी डाल देना, ठीक। दूसरी चीज़ रोटी और ले आना, घर की रोटी ज़रूर बनवाना अपने कबूतर को, क्योंकि जो अपने कबूतर के कोटे में वो बनी रहती हैं रोटी, ठीक है। रोटी थोड़ी सी भारी होती है तो वो कबूतर के कोटे में बनी रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। कबूतर खींच के भी पानी पिएगा और अगले दिन आपका कबूतर बहुत ही शानदार चलेगा, क्योंकि ताकत भी मिलती है उस चीज़ से, ठीक। तो आपको रोटी भी थोड़ी सी खिलानी है, चाहे बासी हो चाहे ताज़ी हो, जैसे भी हो, मगर कबूतर को खिलानी ज़रूर है, ठीक है। तो जिससे आपका कबूतर क्या होगा भाई, तो आपके कबूतर के अंदर कलीजे में ताकत बनी रहेगी और भाई लड़ेगा भिड़ेगा, क्योंकि सीजन का टाइम है, लड़ाइया बढ़ैया तो चली रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो सरसों के दाने लाने हैं, जो आपको मैंने बता दी, लाई बोलते हैं इसे, चाहे काले ले आओ चाहे सफ़ेद ले आओ, या और उसके साथ रोटी।
अब आपको करना है हफ्ते में एक बार जब हफ्ते में एक बार आपको बादाम घिस के ज़रूर अपने कबूतर को पिलाना है। पानी ये जो प्याले में पीते हैं ना, बादाम ले आना, 3 बादाम या 2 बादाम आप अपने प्याले में घिस देना कबूतर के अकॉर्डिंग, ठीक। घिस के अपने कबूतर को पिला देना। पिलाने की ज़रूरत नहीं, पता चला इंजेक्शन से पिला रहे एक करके, कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप कबूतर पिएगा, पिटाइए अच्छे से करना। कबूतर जब प्यास लगेगी अपने आप आके भाई प्याले में पिएगा, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना काम कर लो, आपका कबूतर भाई बहुत शानदार चलेगा। जो आप लड़ैया वड़ैया कर रहे हैं ना, उससे भी बहुत अच्छी परगत देगा, क्योंकि कबूतर के अंदर ताकत बनी रहेगी, कलेजा उसका मजबूत रहेगा, और बीमारी भाई बहुत दूर दूर तक रहेगी, ठीक है। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही कर लो, काफ़ी है। बस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप सो आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर लेना, ताकि हमारी बेहतरीन वीडियो में से आप तक जल्दी पहुंच सके। और हाँ भाई, तुम्हारे भाई की देखो इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ भी दिक्कत आ रही है तो एक भाई अपने भाई से ज़रूर पूछ लेना, संपर्क कर लेना। और भाई देखो अगल बगल वाली आंटी है ना, ये देखो आंटी, ये अभी हम लोग को देख रही थी, ये लड़का कर क्या रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये तो चलता रहेगा। कुछ अगर बनना है तो लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा, तभी भाई आगे कुछ बन पाओगे। मिलते भाई आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बाय बाय।